हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, एग्जाम्स धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं, पेपर्स की डेट आती जा रही है, एग्जाम नज़दीक आते जा रहे हैं। तो आपके लिए आज मैं लेके आया हूं करंट अफेयर्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द करंट अफेयर्स ऑफ द जुलाई 2021। जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी आज हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्लास 1 है, ये पार्ट 1 है जुलाई के करंट अफेयर्स का। इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे जुलाई के करंट अफेयर्स को लेके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जुलाई करंट अफेयर्स को लेके, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनको लेके एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। उसके अलावा जो क्लास का पीडीएफ है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आपको क्लिक करके मिल जाएगा क्लास का पीडीएफ। तो बढ़ते क्लास की तरफ, डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द जुलाई 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, किस राज्य ने, इनमें से किस स्टेट ने एक पॉपुलेशन ड्राफ्ट बिल बनाया है? एक पॉपुलेशन ड्राफ्ट बिल बनाया है जो कि कहता है 2 चाइल्ड पॉलिसी, कि आप 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। अगर 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे हुए तो आपको राज्य में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी। ये कहता है ये राज्य है। तो कौन सा राज्य है जिसने इस तरह का कानून बनाया, जिसने इस तरह का पॉपुलेशन ड्राफ्ट बिल बनाया? बेसिकली ये बनाया गया है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इस राज्य के अंदर जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा बिल बनाया गया। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने इस तरह का बिल बना दिया? ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने इस तरह का बिल बना दिया। ये कोई और नहीं, ये है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। ये किसने किया? ये आदित्यनाथ जी ने किया, योगी जी ने किया है। क्लियर? ये किसने किया? ये योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो ये नहीं का कर्म कांड है ये। तो ये कहां पे, कौन सा स्टेट हुआ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने लॉन्च किया क्या? 2 चाइल्ड पॉलिसी। 2 चाइल्ड पॉलिसी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इनका जो रियल नेम है वो है अजय मोहन। वो है अजय मोहन भिष्ट। अजय मोहन भिष्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन यहां पे आता है किताब को लेके। देखिए, पेपर में बुक्स को लेके क्वेश्चन आते रहते हैं। पेपर में बुक्स को लेके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो इस बात का ध्यान आपको रखना है, बुक्स नहीं स्किप करनी है। तो एक किताब है द स्ट्रगल विद इन अ मिरर ऑफ द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी जो इंडिया में लगी थी, आपको एक दौर याद होगा, वो 1975 का दौर। तो 1975 से लेके 1977 का जो दौर था, उस टाइम पे क्या सिचुएशंस हो गई थी, तो उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, द स्ट्रगल विद इन। द स्ट्रगल विद इन अ मिरर ऑफ द इमरजेंसी। तो किसने लिखी है किताब? इस किताब को लिखा किसने? इस किताब को किसी और ने नहीं, इस किताब को लिखा है एक फेमस इकोनॉमिस्ट। फेमस इकोनॉमिस्ट, इनका नाम है अशोक चक्रवर्ती। इनका नाम है अशोक चक्रवर्ती। ये अशोक चक्रवर्ती साहब बेसिकली एक पॉलिसी एडवाइजर हैं। ये पॉलिसी एडवाइस देते हैं, बेसिकली देशों को एडवाइस देते रहते हैं, कंट्रीज को। मेनली इन द अफ्रीकन कंट्रीज ये वर्क करते हैं, ठीक है? अफ्रीका के देशों के साथ इनका काफी जॉब रहता है। प्रेजेंटली ये जिम्बाब्वे के लिए पॉलिसी एडवाइजर हैं। प्रेजेंटली ये जिम्बाब्वे के लिए पॉलिसी एडवाइजर हैं, जिम्बाब्वे के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रगल विद इन, स्ट्रगल विद इन, अशोक चक्रवर्ती। अशोक चक्रवर्ती। नेक्स्ट आता है हमारे पास एबे अहमद। एबे अहमद, ये इनमें से किस देश के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं? ये इनमें से किस देश के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं? बताइए जल्दी से। बेसिकली ये ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर थे, दूसरी बार इन्होंने चुनाव जीता है, दूसरी बार जीत गए। सेकंड टर्म, सेकंड 5 ईयर टर्म है इनका, सेकंड 5 ईयर टर्म है इनका। दैट इज किस देश के लिए इनको नियुक्त किया गया? किस देश के ये प्रधानमंत्री बने? किस देश के? मैं आपको बता दूं, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, एबे अहमद अली इनका नाम है। इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया, ठीक है? नोबेल पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। नोबेल पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया गया, नोबेल पीस प्राइज, एबे अहमद अली। तो एबे अहमद अली साहब किस देश के प्रधानमंत्री बने दूसरी बार? ये देश है इथियोपिया। इथियोपिया। इथियोपिया की जो राजधानी है वो है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा। करेंसी यहाँ पे चलती है बिर। बिर। तो इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। इस बात का ध्यान भी आपको रखना है। तो दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया, दैट इज एबे अहमद अली। एबे अहमद अली। नेक्स्ट बात करेंगे
नेक्स्ट हमारे पास आता है, इनमें से किसने विंबलडन 2020 में मेन सिंगल का खिताब जीता? इनमें से किसने मेन सिंगल का खिताब जीता है विंबलडन 2021 में? विंबलडन 2021 में इनमें से किसने मेन सिंगल का खिताब जीता? कौन है? क्या डेनियल मेडवेडेव है, या अलेक्जेंडर ज़वेरेव है, रोजर फेडरर है, नोवाक जोकोविक है, डोमिनिक थीम है? किसने जीता? तो ये और किसी ने नहीं। देखिए विंबलडन में आपको क्या है याद रखना है, आपको मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, मैन डबल, वुमेन डबल और मिक्स डबल आपको ये याद रखने हैं। ये इवेंट्स आपको याद होने चाहिए। तो विंबलडन 2020 ऑब्जर्व किया गया, इसमें किसने मैन सिंगल का टाइटल जीता है? ये जीता है किसने? नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, जो कि सर्बिया देश के रहने वाले हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ूंगा, क्लियर? तो मैं बता देता हूं, मैन सिंगल जीता नोवाक जोकोविक ने, वुमेन सिंगल जीता एशले बार्टी ने, एशले बार्टी। और उसके बाद मैन डबल आप देख सकते हैं, वुमेन डबल देख सकते हैं और मिक्स डबल आप देख सकते हैं, आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक किताब है जो कि अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को गिफ्ट की गई। इस किताब का टाइटल है द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो इनमें से किसने इस किताब को लिखा? इनमें से किसने इस किताब को लिखा? क्या ये शिव कुमार बटालवी ने लिखी है, अमृता प्रीतम ने लिखी है, खुशवंत सिंह की लिखी हुई है, अनिंद्या दत्ता ने लिखी है, या बलजीत कौर तुलसी ने लिखी है ये किताब? ये किताब किसने लिखी? देखिए इंडिया में एक फेमस लॉयर है जिनका नाम है केटीएस तुलसी, केटीएस तुलसी। ये उनकी मदर ने लिखी है, ये किताब उनकी मदर ने लिखी है। तो मैंने बताया केटीएस तुलसी, तुलसी, तो तुलसी से बलजीत कौर तुलसी, बलजीत कौर तुलसी जी की लिखी हुई किताब है ये द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। क्लियर हो रहा है? चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन किस स्टेट में बनाया गया? किस स्टेट में बनाया गया इंडिया का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन? तो इंडिया का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन क्या हरियाणा में बनाया गया, गुजरात में बनाया गया, उड़ीसा में बनाया गया, उत्तराखंड में बनाया गया, या राजस्थान में बनाया गया? इस स्टेट में अभी अभी चीफ मिनिस्टर का शफल हुआ था, चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं। इस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं इनका नाम है पुष्कर सिंह धमी, पुष्कर सिंह धमी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं किस स्टेट की बात कर रहा हूं। तो पुष्कर सिंह धमी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड में बनाया गया, देहरादून के अंदर। क्या इंडिया का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन ये देहरादून में बनाया गया, देहरादून के अंदर। चलिए, और पुष्कर सिंह धमी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हैं। पहले इनसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर तीरथ सिंह रावत आए, फिर उनके भी बाद यहाँ पर पुष्कर सिंह धमी आ गए, यानी कि 5 साल के टेन्योर के अंदर तीसरा चीफ मिनिस्टर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? 2026 में होने वाले वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को कौन सा देश होस्ट करने वाला है? देखिए वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ये वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ये जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मलेशिया में, कुआलालंपुर में। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ये मलेशिया में है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा देश 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट करेगा? ये देश और कोई नहीं, ये है हमारा भारत देश, ये है इंडिया, ये है इंडिया। इंडिया होस्ट करने वाला है, तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑफ 2022। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑफ 2022 ये कहाँ पे ऑब्जर्व की जाएंगी, कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, किस राज्य में ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है? द खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑफ 2022, द खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑफ 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? दैट इज इन हरियाणा। हरियाणा में ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी, हरियाणा के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखिए अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। खट्टर साहब, खट्टर की सरकार है यहाँ पे, खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो भी चेंज हो गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी चेंज होते हैं उनको लेके पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले यहाँ पे बेबी रानी मौर्य थी, अब बेबी रानी मौर्य बोल रहा हूँ, सत्यदेव नारायण आर्य थे यहाँ पे, पहले सत्यदेव नारायण आर्य थे, तो अब यहाँ पे चेंज हो गया है। अब यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, who has became the first Indian to selected for the judging the gymnastic competition for the Olympic Games। देखिए अभी 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा है जो कि 20 में होने वाला था, पोस्टपोन किया गया कोविड के चलते हुए। तो टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में अभी टोक्यो जापान में शुरू होने वाला है।
तो वहां पे जो जिम्नास्टिक का इवेंट होगा, जिम्नास्टिक गेम के जो जिम्नास्टिक का जो गेम खेला जाएगा, तो जिम्नास्टिक कंपटीशन में जज के तौर पे एक इंडियन सेलेक्ट किए गए और ये पहले भारतीय बने हैं जिम्नास्टिक जज बनने वाले ओलंपिक गेम्स के अंदर। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो इनका नाम क्या है जो कि यहाँ पे जिम्नास्टिक कंपटीशन के लिए जज बने हैं ओलंपिक गेम्स में? इनका नाम है दीपक काबरा। दीपक काबरा साहब। चलिए नेक्स्ट, मलाला डे कब होता है? देखिए मलाला है क्या? काफी सारे बच्चों के माइंड में तो ये क्वेश्चन आता है कि मलाला एक्चुअल में है क्या। मलाला को लेके दिन तो सेलिब्रेट करने की बात करती है, मलाला एक्चुअल में है क्या? ये एक पर्सन है, एक वुमेन है। इनका जो पूरा नाम है वो है मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, देखिए कुछ साल पहले तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर फीमेल एजुकेशन के ऊपर बैन लगा दिया था कि जो लड़कियां ये घर से बाहर नहीं निकलेंगी, ये पढ़ाई नहीं करेंगी, स्कूल नहीं जाएंगी। तो ये मलाला यूसुफजई पाकिस्तान में रहती थी, इनको पढ़ाई करनी थी, इनका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, तो इन्होंने तालिबान के उस मूवमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो तालिबान के कुछ चाहने वालों ने इनको हिट किया, इनको नुकसान पहुंचाया फिजिकली। तो उसके बाद इनका जो इरादे थे वो और भी बढ़ गए, इनको अदर कंट्रीज से सहयोग मिलने लगा, इनको अदर कंट्रीज में शिफ्ट किया गया, यूएस, कनाडा, यहाँ पे इनको बहुत ऑनर मिला। तो उसके बाद ये दुनिया भर में फेमस हो गई मलाला यूसुफजई, और इनको 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल पीस प्राइज को रिसीव करने वाली ये आज तक की सबसे यंगेस्ट पर्सन भी है, द यंगेस्ट एवर पर्सन टू रिसीव द नोबेल पीस प्राइज टिल नाउ, दैट इज मलाला यूसुफजई। बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं ये, इनकी किताबें हैं बहुत सारी। कौन कौन सी किताबें अगर मैं एग्जांपल लूं? आई एम मलाला, ठीक है, वी आर डिस्प्लेस्ड, तो बहुत सारी किताबें इनके लिए आ चुकी हैं। आई एम मलाला, वी आर डिस्प्लेस्ड, और भी बहुत कुछ। तो इनका जो बर्थडे होता है, इनका जो बर्थ एनिवर्सरी होता है, उसको हम इंडिया में ऑर्गेनाइज, और इंडिया में क्या दुनिया भर में ऑर्गेनाइज करते हैं एज अ मलाला डे। तो कब होता है इनका जन्मदिन? 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जाता है मलाला डे। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम द नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर फॉर द 5th टाइम? 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं ये, ठीक है। देखिए नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे वो थे केपी शर्मा ओली, पर इनको हटाया गया और यहाँ पर दूसरे प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए। तो कौन बना है यहाँ पर? केपी शर्मा ओली को रिप्लेस करके नेपाल का नया प्रधानमंत्री, ठीक है, नेपाल का प्रधानमंत्री। ये प्रेसिडेंट है यहाँ की विद्या देवी भंडारी, यह है प्रेसिडेंट यहाँ के। और प्रधानमंत्री कौन बना? दैट इज शेर बहादुर देउबा। नेपाल की बात करें, करेंसी रुपया ही चलता है, सबको पता है, नेपाली रुपया। और यहाँ पे जो कैपिटल है वो है काठमांडू। आगे किसी को डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट। इंडिया का पहला प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट ये किस सिटी में बनाया गया? देखिए एलएनजी क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। बेसिकली आजकल जो कुकिंग गैस है उन सब में हम एलएनजी का इस्तेमाल करने लगे हैं। एलएनजी का जो प्रयोग है उसको बढ़ाया जा रहा है। बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल्स हमारे होते हैं, ठीक है, लोग लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, उन सबको बंद किया जा रहा है। यहाँ पर एलएनजी फैसिलिटी को बढ़ाया जा रहा है। तो पहला प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी इंडिया के अंदर बनाया गया। अदरवाइज पीएसयूजी वर्क कर रही थी। तो कौन सी सिटी में इसको बनाया गया? कौन सी सिटी में? दैट इज इन द नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट, एक किताब आती है फिर से, द प्रेगनेंसी बाइबल। किसने लिखी है किताब? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रेगनेंसी बाइबल? किसने इस किताब को लिखा? तो देखिए, दिस इज द बुक ऑफ द फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर। ये करीना कपूर जी की लिखी हुई फेमस जो हमारी एक्ट्रेस है करीना कपूर खान, अब हम इनको बोलते हैं, तो इनकी लिखी किताब है। बेसिकली 2 बच्चे हैं उनके, तो एंड शी रेफर दिस बुक एज हर 3rd चाइल्ड, अपना 3रा बच्चा बोला, ठीक है, इस किताब को द प्रेगनेंसी बाइबल। उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया है इसमें, करीना कपूर।
चलिए नेक्स्ट, नेम द जियो इमेजिंग सैटेलाइट दैट विल बी लॉन्च्ड ऑन बोर्ड GSLV F10 रॉकेट बाय इसरो। देखिए भारत यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत का जो स्पेस एजेंसी है, ये एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है दैट इज ऑन द GSLV F10 रॉकेट। कब लॉन्च करेगा? 12 अगस्त को लॉन्च करने जा रहा है, 12 अगस्त को। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है ये एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट है, ठीक है, जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1 2 3 4 5। तो कौन से सैटेलाइट है ये, कौन सी सैटेलाइट है ये? तो दिस इज द जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1, इट मींस GSAT-1। GSAT-1 इसरो लॉन्च करेगा 12 अगस्त को, 12 अगस्त को। नेक्स्ट, विच कंपनी विल कंस्ट्रक्ट इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क इन कच्छ रीजन इन गुजरात। देखिए गुजरात के कच्छ रीजन में बनाया जा रहा है इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क, सोलर पावर पार्क सबसे बड़ा, तो ये बनाया जा रहा है। तो कौन सी कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, कौन सी कंपनी सोलर पावर पार्क को बना रही है, कौन सी कंपनी बनाएगी? देखिए इंडिया में जो सोलर को लेके हमारा टारगेट है, मैं पहले वो भी बता देता हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी को लेके हमारा जो टारगेट है वो है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। हालांकि बहुत सारी रिसोर्सेज का यही कहना है कि क्या इंडिया अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएगा, तो बहुत सारी एजेंसीज का कहना होता है नहीं, ठीक है। और आउट ऑफ दिस 175 गीगावाट देयर शुड बी एट लीस्ट 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, यानी कि 2022 तक 100 गीगावाट का सोलर एनर्जी जनरेट करना हमारा टारगेट है, जिसके लिए हम अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, और समय रह गया कम, टाइम रह गया कम। अब बात करें यहाँ पर सोलर को लेके, एक ही कंपनी सबसे ज़्यादा प्लांट लगाती है, वो है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो NTPC यहाँ पर, NTPC का जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूनिट है वो यहाँ पे काम करता है, और 4.75 गीगावाट का ये सोलर पावर पार्क है जो कि बनाया जा रहा है गुजरात के कच्छ रीजन में, 4.75 गीगावाट का। नेक्स्ट, अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। देखिए इनमें से किस देश ने भारत सरकार के साथ समझौता किया, भारत सरकार के साथ समझौता किया कि ये देश बना रहा है एक 679 मेगावाट का लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर को बूस्टअप करने के लिए एक 679 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना रहा है ये, जिसके लिए खर्चा आएगा $1.3 बिलियन, $1.3 बिलियन। तो कौन सा देश है ये? विच कंट्री इज दिस? कौन सा देश यहाँ पे एग्रीमेंट कर रहा है, कौन सा देश? ये देश कौन सा है, बताओ जल्दी से। विच कंट्री इज दिस? विच कंट्री इज दिस? इज दिस बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, चाइना और इंडोनेशिया? विच कंट्री इज दिस? कौन सा देश है ये देश और कोई नहीं, ये देश है नेपाल, ये देश है नेपाल। तो नेपाल ने बेसिकली ये किया है, नेपाल ने ये अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मेगावाट 679 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है ये साइन किया, 679 मेगावाट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस फॉरेन कंट्री ने भारत का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्टैंडर्ड है, ठीक है। देखिए आजकल हम मार्केट में कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो हम पेमेंट कहते हैं भैया ऑनलाइन ले लो, तो वहाँ पे होता है QR कोड, ठीक है, डिब्बे रखे होते हैं, हमें कहते हैं स्कैन कर लो, तो वहाँ पे क्या होता है QR कोड होता है, हम QR कोड को स्कैन करते हैं। उस QR कोड को लेके, ठीक है, ये QR कोड क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड की स्कैन किया, चलो पेमेंट डन, ठीक है। तो इसको लेके इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है कौन सा एक देश? दैट इज भूटान। तो भूटान इंडिया के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है यूपीआई पेमेंट्स को लेके। नेक्स्ट, हमारे जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया। कहां पे? इनमें से किस सिटी में बनाई जा रही है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इनमें से किस सिटी के अंदर बनाई जा रही है? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इनमें से किस स्टेट के अंदर बनाई जा रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, नॉट स्टेट, ठीक है। तो किस सिटी में बनाया जा रहा है? ये बनाई जा रही है गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात के अंदर, गांधीनगर गुजरात में इसको बनाया जा रहा है। तो गाइस आज की क्लास के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी न्यूज में, किसी भी करंट अफेयर्स में किसी तरह का डाउट रहा हो, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम रही हो, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एंड फॉर द मोर वीडियोस शेयर आवर चैनल, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं आपके लिए क्लासेस लेके आऊँ, ये सब कमेंट्स आपको करने हैं, तभी मैं आपके लिए मोटिवेट होकर आपके लिए क्लासेस लेके आऊँगा।
अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है कोई भी तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, किसी भी एग्जाम के लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि आपको क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहे। और क्लास का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके मिल जाएगा। डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, डू फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम, फेसबुक, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहे एंड फ्री ऑफ क्लासेस में आपके लिए लेके आता रहूँ और फ्री टेस्ट सीरीज भी मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।